बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद मलिका। उम्मीद है कि आप सब खैर आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश और आबाद रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो व्यूअर्स, आज हम बहुत ही शानदार किस्म की रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज हम क्रिस्पी फ्राइड चिकन बनाने जा रहे हैं, जो कि ऊपर से तो बहुत ज़्यादा क्रिस्पी रहेंगे, अंदर से बहुत ज़्यादा जूसी और यमी बनेंगे। बिल्कुल कमर्शियल स्टाइल रेसिपी है, इंशाल्लाह आपको बेहद पसंद आने वाली है। ये मज़ेदार से क्रिस्पी फ्राइड चिकन हमने कैसे तैयार किया, चलिए जल्दी से देख लेते हैं। चिकन बनाने के लिए हमने 2 किलो चिकन ले लिया है। आपको जितना भी चिकन बनाना है उस लिहाज से आप चिकन ले लीजिएगा। उसको अच्छे तरीके से धो लेना है। धोने के बाद मैंने इस तरह जो लेग पीस है ना, जो बड़े बड़े पीसेस हैं, उनको मैंने इस तरह कट लगा लिया। कट लगाने का तरीका आपको दिखा देती हूँ कि इसको किस तरीके से कट लगाना है। कट लगाने का मकसद ये होगा कि जो मसाला हम इसके ऊपर मैरिनेट करेंगे ना, वो मसाला अच्छे तरीके से अंदर तक जाएगा और बोटी का जो फ्लेवर है वो फीका नहीं रहेगा। और दूसरी बात ये कि आपको थोड़े बड़े पीस ही लेने हैं। जैसे मैंने बड़े बड़े से पीस लिए ना, इस तरह के आप थोड़े बड़े पीस ले लीजिएगा, क्योंकि जैसे जैसे चिकन कुक होगा, फ्राई होगा, तो ये श्रिंक होता जाएगा, यानी कि साइज़ में छोटा होता जाएगा। तो इसलिए आप कोशिश कीजिएगा कि पीसीस बड़े लें। तो अब हमने कमर्शियल स्टाइल में इसको तैयार करना है। इसके लिए हमें एक बाउल लेना होगा। इसके अंदर तकरीबन 2 लीटर के करीब पानी शामिल कर देंगे और 1 टेबलस्पून हरी मिर्च, लहसुन और अदरक का पेस्ट जो बनाया है ना मैंने, वो इसके अंदर शामिल करके हाफ़ टी स्पून के करीब नमक शामिल कर देंगे। इन चीज़ों को मिक्स करने के बाद इसके अंदर तकरीबन 2 से 3 टीस्पून के करीब शामिल कर देंगे वाइट विनेगर, सफ़ेद सिरका। अगर आपके पास ये सफ़ेद सिरका नहीं है तो आपने इसकी जगह पे नींबू का रस ले लेना है। ये दोनों ही चीज़ें चिकन को सॉफ्ट करने में, जूसी और यमी बनाने में बहुत ज़्यादा अहम किरदार अदा करती हैं। तो यहाँ पे 2 से 3 टीस्पून के करीब मैंने सफ़ेद सिरका शामिल कर दिया है। चूँकि ये बर्तन छोटा है तो इसके लिए इसको चेंज करना होगा, ताकि सारे ही चिकन के पीसेस अच्छे तरीके से इसके अंदर डिप हो जाएं। तो इसलिए मैंने बाउल चेंज कर लिया है, बड़ा बाउल लेकर इसके अंदर थोड़ा सा पानी और शामिल कर देंगे, ताकि सारे पीस के ऊपर ये जो फ्लेवर है ना, लहसुन अदरक का, हरी मिर्च का, साथ ही साथ जो हमने विनेगर डाला है, सिरका डाला है और नमक डाला है, इनका फ्लेवर इन सारे ही पीसेस के ऊपर आ जाए। तो इसको मैंने कवर कर दिया है। कवर करके इसको 40 से 45 मिनट के लिए रखेंगे। इससे क्या होगा कि एक तो चिकन सॉफ्ट बनेगा, जूसी बनेगा और अच्छा फ्लेवर आएगा। साथ ही साथ चिकन बहुत ज़्यादा नीट एंड क्लीन हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं ना कि ये चिकन मैंने बहुत अच्छे तरीके से पहले से ही धो रखा था, लेकिन उसके बावजूद आप देखेंगे कि इसका पानी कितना ज़्यादा गदला हो गया है, ब्लडी हो गया है, यानी कि इसके अंदर बहुत ज़्यादा ब्लड निकल आया है। तो इस तरह एक तो ये चिकन नीट एंड क्लीन भी हो जाएगा, दूसरा ये कि अच्छा फ्लेवर भी आएगा इस तरह करने से, और जूसी अंदर तक बनेगा। ये चिकन बहुत ज़्यादा यमी बनेगा। तो बस इस पानी को हम गिरा देंगे, क्योंकि ये गंदा हो चुका है। और चिकन को थोड़ी देर के लिए बास्केट में रख देंगे ताकि इसका सारा पानी निकल जाए। ये देखें, सारा पानी इसका निकल चुका है। अब हमने इस चिकन को शिफ्ट कर देना है बाउल के अंदर और कुछ पाउडर मसाले लगा के इसको मैरिनेट कर लेंगे। 2 टीस्पून भर के शामिल कर देंगे सूरज मिर्च पाउडर, जो कि 2 केजी चिकन है उस लिहाज से मैं आपको मसाले बता रही हूँ। हाफ़ टी स्पून शामिल कर देंगे टर्मरिक यानी कि हल्दी पाउडर और 1 टीस्पून भर के शामिल कर देंगे चाट मसाला पाउडर। 1 टीस्पून शामिल कर देंगे नमक और एक पूरा लेमन लेकर, यानी कि लीमू लेकर, उसको निचोड़ देंगे इसके ऊपर। इसके बीज वगैरह निकाल के सारा लीमू हमने इसके ऊपर निचोड़ दिया है। अब हमने बोटी के हर पीस को अच्छे तरीके से रब करना है इस मसाले के साथ, और इसको मसाले के साथ रब करने के बाद मैरिनेट करने के लिए छोड़ देंगे तकरीबन 40 से 45 मिनट के लिए। अगर टाइम कम है तो आप 20 से 25 मिनट तक आप इसको लगा के रख दें। तो बस जैसे ही टाइम गुजरता है उसके बाद हम आपको अगला प्रोसेस बता देते हैं। तो यहाँ पे बस तकरीबन 20 मिनट गुजर चुके हैं। मसाला हमने अच्छे तरीके से लगा दिया था। थोड़ा सा पानी इसके अंदर शामिल कर देंगे मसाले का जो इसके अंदर मौजूद था, और उसके बाद हमने इसको तकरीबन 7 से 8 मिनट के लिए कवर करके हाई फ्लेम पे पकाना है। याद रहे व्यूअर्स, आपने फ्लेम बिल्कुल भी स्लो नहीं करना है। स्लो फ्लेम करेंगे तो पानी बहुत ज़्यादा छोड़ेगा ये चिकन, और जब जैसे जैसे आप पानी गिलाएंगे ये चिकन बहुत ज़्यादा गल जाएगा, इसकी बोटियाँ टूटना शुरू हो जाएंगी। तो इसलिए यहाँ पे आके आपने बहुत ज़्यादा एहतियात करनी है। यहाँ पे 8 से 10 मिनट के लिए मैंने कवर करके इसको कुक किया। उसके बाद हमने कवर हटा दिया था और इसको हमने उस वक्त तक पकाया है हाई फ्लेम पे जब तक इसका चिकन का अपना ही ऑयल सेपरेट नहीं हो जाता। ये देखें, ये बहुत अच्छे तरीके से कुक हो चुका है, सारा पानी खुश्क हो चुका है और बोटियाँ भी बहुत अच्छे तरीके से गल चुकी हैं। तकरीबन ये 90% तक चिकन तैयार हो चुका है, यानी कि गल चुका है। अब इसकी सेकंड मैरिनेशन के लिए हमने एक बाउल ले लिया है। इसके अंदर 3 टेबलस्पून बेसन शामिल कर देंगे, 2 टेबलस्पून प्लेन फ्लोर यानी कि मैदा शामिल कर देंगे, और यहाँ पे भी फ़िलहाल मैंने 2 टेबलस्पून के करीब बेसन शामिल किया है। 1 टेबलस्पून बाद में शामिल करूँगी। चूँकि यहाँ पे चिकन की मिकदार ज़्यादा है, इस वजह से 3 टेबलस्पून बेसन के ले लेंगे और 2 टेबलस्पून मैदा के डालने के बाद इसके अंदर कुछ और पाउडर मसाले शामिल कर देंगे। तकरीबन 2 टेबलस्पून के करीब रेड चिली फ्लेक्स यानी कि कुटी हुई लाल मिर्च ऐड कर देंगे। हाफ़ टेबल स्पून के करीब शामिल कर देंगे ज़ीरा पाउडर, जो कि ड्राई रोस्टेड है और पाउडर फॉर्म में है। इसी तरह 2 टेबलस्पून भर के शामिल कर देंगे खुश्क धनिया पाउडर, ये भी ड्राई रोस्टेड है और इसको हमने पाउडर फॉर्म में ले आए हैं।
तो इसके बाद हमने इसके अंदर शामिल कर देना है मैंगो पाउडर, तकरीबन 1 टेबलस्पून भर के। और उसके बाद अगर आपके पास मैंगो पाउडर नहीं है तो आप इसकी जगह पे चाट मसाला का भी शामिल कर सकते हैं। 1 टेबलस्पून भर के शामिल कर देंगे सूरज मिर्च पाउडर, हाफ़ टी स्पून शामिल कर देंगे हल्दी और हाफ़ टी स्पून शामिल कर देंगे नमक। नमक हमने पहले भी शामिल किया है, पहले पे जब मैंने फर्स्ट मैरिनेशन की थी उसमें नमक ऐड किया था, इसलिए आपने नमक बहुत एहतियात से शामिल करना है। और उसके बाद हमने हाफ़ टी स्पून शामिल कर देनी है काली मिर्च का पाउडर। और इन सारे ही मसालों को बहुत ही अच्छे तरीके से मिला के इसको रखेंगे एक साइड पे और चिकन का वेट कर लेंगे ताकि ये अच्छे तरीके से ठंडा हो जाए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि चिकन बहुत ही अच्छे तरीके से ठंडा हो चुका है। अब हमने 1 टेबलस्पून भर के शामिल कर देना है हरी मिर्च, लहसुन, अदरक का पेस्ट। और उसके बाद जो हमने सारे मसाले बना के रखे थे एक बाउल के अंदर, उसको भी इसके अंदर शिफ्ट कर देंगे। इसको अच्छे तरीके से मिला लेंगे, हाथों की मदद से मिलाइएगा ताकि हर बोटी के ऊपर एक अच्छी सी कोटिंग आ जाए इन चीज़ों की। पहले हमने खुश्क मसाला इसके अंदर शामिल करना है, उसके बाद थोड़ा सा तकरीबन 1 टेबलस्पून के करीब पानी शामिल करके इसको दोबारा से मिलाएंगे। इससे क्या होगा कि सारा बेसन, मैदा और जितने भी मसाले हैं अच्छे तरीके से चिकन के ऊपर चिपक जाएंगे। तो अच्छे तरीके से इसकी दोबारा से हमने मिक्सिंग कर लेनी है। हर बोटी के ऊपर इसकी एक अच्छी सी कोटिंग कर देंगे और इसको तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए रख दें या इसको फ़ौरन से ही फ्राई कर लें। और अगर आप इसको मेहमानों के आ जाने तक फ्राई करेंगे तो ज़्यादा बेस्ट है। इस तरह ये सारा मसाला लगा के इसको फ्रिज में रख दें और जैसे ही मेहमान आए आप इसको गर्मा गर्म फ्राई करने के बाद सर्व कर दीजिएगा। तो बस अब हमारा थोड़ा सा काम रह गया है, अब हमने इसको करना है फ्राई। फ्राई करने के लिए आपने जो एहतियात करनी है वो ये कि फुल हीटेड आपने ऑयल लेना है, यानी कि बहुत ज़्यादा गर्म ऑयल होना चाहिए जिसके अंदर आप ये चिकन डालेंगे। तेज़ गर्म ऑयल के अंदर चिकन डालने के बाद फ्लेम मीडियम टू हाई ही रखेंगे, बहुत ज़्यादा हमने स्लो फ्लेम नहीं कर देना। और इस फ्लेम के ऊपर हमें इसको गोल्डन कलर आ जाने तक फ्राई करना है। दोनों साइड तकरीबन 2 से 3 मिनट के अंदर ही फ्राई हो जाएगी। यहाँ पे आके आपको बिल्कुल भी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा क्योंकि हमारे पास ये ऑयल पहले से ही गर्म है। गर्म ऑयल इसलिए लेंगे ताकि जो कोटिंग है इसके ऊपर अच्छे से चिपक जाए और ये बिखरे नहीं, इस वजह से आपने तेज़ गर्म ऑयल लेना है। और दूसरा ये कि इसको हमने फ्राई करना है 2 से 3 मिनट में इंशाल्लाह ये फ्राई हो जाएगा क्योंकि सारी ही चीज़ें इसके अंदर हमने जो शामिल की है वो पकी हुई भी हैं, गली हुई भी हैं। बस जो आखिर में हमने मैरिनेशन की है उसी को हमें क्रिस्पी करना है, उसकी लेयर को गोल्डन करना है। तो इस वजह से बस हमें 2 से 3 मिनट लगेंगे। जैसे ही एक साइड अच्छे से फ्राई हो जाएगी ना, साइड को चेंज करके, तो इसको हमने साइड चेंज करने के बाद दोबारा से गोल्डन कलर आ जाने तक फ्राई कर लेना होगा। एक बैच हमने फ्राई कर लिया है, अब हम दूसरा भी बैच फ्राई कर लेंगे बिल्कुल इसी प्रोसेस से। एक पैन में जितनी ही चिकन की गुंजाइश होगी उतना आप शामिल करके इसको फ्राई कर लीजिएगा। और ये देखें कितने अच्छे से क्रिस्पी और गोल्डन हो चुका है। हमारा दूसरा बैच भी रेडी हो चुका है, बहुत ही लजीज, टेस्टी, बहुत ही यमी और जूसी ये चिकन तैयार हो चुका है। इस चिकन को एज अ स्टार्टर इंजॉय कीजिए, मेहमानों के आ जाने पे बनाइए, दावतों और फंक्शनों पे बनाइए। इंशाल्लाह जो भी खाएगा ना खाता ही रह जाएगा, इतना टेस्टफुल और मज़े का बनेगा कि बच्चे भी इसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। बिल्कुल कमर्शियल स्टाइल ये रेसिपी है, होटल, रेस्टोरेंट और फूड स्ट्रीट स्टाइल चिकन को भी ये पीछे छोड़ देगा इंशाल्लाह। जब आप इस तरीके से बनाएंगे तो कोई मान ही नहीं पाएगा कि ये चिकन आपने घर में तैयार किया है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे फीडबैक भी दीजिएगा आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो इसको लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक फ़ौरन से पहुंच सके, जो बिल्कुल फ्री है। इसके साथ ही व्यूअर्स इजाज़त दीजिए, फिर हाजिर होंगे इंशाल्लाह एक नई रेसिपी के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।